दिल्ली के चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं और दिल्ली में कुल 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। दिल्ली में 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा और दिल्ली चुनाव को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो आज बताते चले आपको, आज दिल्ली में वोटिंग है और ऐसे में आपको बताते चलें कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे भी आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव, और इस बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त मुकाबला होगा। कुल 1,55,00,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं और 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और अब कुछ ही मिनट बचे हैं 7 बजने में। तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और देखिए, दिल्ली के चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं और कुल 1,55,00,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं। 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। दिल्ली चुनाव को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि कहा जा सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। 8 तारीख को पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर मुकाबला क्या त्रिकोणीय था या फिर केवल 2 पार्टियों के बीच में ही मुकाबला रहा। तो आज का दिन बेहद खास वोटिंग डे है। आज दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। इसके लिए आपको बता देंगे तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। और यहाँ पर ये देखिए, भगवान के शरण में मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। वोटिंग की शुरुआत से पहले मनीष सिसोदिया की ये तस्वीर देखिए, भगवान के चरणों में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। तो आज वोटिंग डे है। सभी लोग आज, बता दें आपको, पूजा अर्चना करके ही कोशिश कर रहे हैं उनका बेड़ा पार लग जाए। अभी देखना होगा 8 तारीख को कि जनता इस बार क्या चाहती है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। आज वोटिंग डे है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता की जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। राजधानी दिल्ली के लिए 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो बड़ी खबर है और आपको बताते चलेंगे बस कुछ ही मिनटों में। अब 7 देखिए बज गए हैं और अब वोटिंग की शुरुआत भी अब हो जाएगी, क्योंकि 7 बज गए हैं और 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। देखिए, दिल्ली की 70 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू। 7 बज गए हैं। 70 विधानसभा सीटों पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है। वोटिंग शुरू हो गई 70 विधानसभा सीट के लिए। चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं जो कि अपने किस्मत आजमा रहे हैं और 1,55,00,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं। और इसके अलावा बात करें अगर पोलिंग बूथ की, तो 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू। 7 बज गए हैं और अभी से ही वोटिंग की शुरुआत हो गई है। 70 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मुख्य तौर पर मुकाबला रहने की संभावना है। तो 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए देखिए, आज के दिन 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और आपको बताते चलें कि 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक जो मतदाता है वो वोट कर पाएंगे। और इसके लिए करीब 13,000 यानी कि 13,000 से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। डेकोरेट करने में, और दीज आर ऑल थीम रिलेटेड। लाइक हमारा पोलिंग स्टेशन में जो थीम हमको असाइन की गई थी वो है सस्टेनेबिलिटी। नाउ यू कैन सी द डेकोरेशन कि इतना हमारे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं
जहां आईटीओ पे मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे होंगे पूजा अर्चना करते हुए। ये तस्वीर है और अलग अलग पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई और आज चुनाव है, आज मतदाता मतदान करेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। तो दिल्ली चुनाव बेहद अहम और कहा जा रहा है कि ये 3 पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प रहा। और देखिए ये तस्वीर, देखिए वोटिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। कड़े इंतजाम के बीच ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो पूरी तैयारी है वो भी शुरू हो गई है और जो वोटरों का आना है वो भी करीब करीब शुरू हो चुका है। वोटर भी मतदान केंद्र पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मतदान केंद्र की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और दूसरी तस्वीर देखिए जब उम्मीदवार पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन वो सभी 699 उम्मीदवार के लिए अहम है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आने वाले वक्त में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिले और ऐसे में आज मतदाता किसके पक्ष में वोट करते हैं ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और आप देख सकते हैं जहां वीडियोग्राफी भी की जा रही है और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे और ताकि कोई भी चूक इस बार ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। कल ही अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिस दौरान उन्होंने कहा कि कई सारे, देखिए अब सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर पोस्ट आया है जहां वो दिल्ली वासियों से अपील करते नजर आ रहे हैं। लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील की है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर पोस्ट करके दिल्ली वासियों से अपील कर रहे हैं कि वो घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान करें, मतदाता अपना वोट जरूर डालें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर लिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट सामने आया है जहां मतदान शुरू होने से पहले ही लोगों से वो मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मतदाता अपना वोट जरूर डालें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट आया है और इस पोस्ट के जरिए वो तमाम मतदाता से ये अपील कर रहे हैं कि हर कोई अपने घर से निकले और मतदान करे। आज पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा है। पीएम मोदी सुबह 10:05 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद पीएम प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी अरल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक संगम में पवित्र स्नान करेंगे। पवित्र स्नान के बाद पीएम मोदी 11:45 पर वापस बोट के जरिए अरल घाट पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे करीब प्रयागराज